हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में बात करी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के बारे में, इसके बेसिक्स, व्यू के बारे में, आइसोमेट्रिक व्यू और टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स के बारे में बात की गई। आज हम लोग बात करेंगे ड्राइंग उपकरण यानी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सुंदर तथा परिशुद्ध यानी करेक्ट ड्राइंग बनाने के लिए जो ड्राइंग उपकरणों की आवश्यकता होती है, ड्राइंग के प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में तथा इनको प्रयोग करने की विधि के सही प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। तो कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं? पहला, ड्राइंग बोर्ड, मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा यानी प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, प्रकार यानी कॉम्पस, विभाजक, डिवाइडर, पेंसिल, HB विभाजक यानी डिवाइडर, पेंसिल, HB रबड़, पेंसिल कटर, रेगमाल, मापनी यानी स्केल, ड्राइंग सीट, ड्राइंग पिन, क्लिप या सेलो टेप एंड रुमाल। ये 16 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर, कंपास, पेंसिल कटर, स्केल, ड्राइंग पिन, रुमाल, मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर, फ्रेंच कर्व, डिवाइडर, रबड़, रेगमाल, ड्राइंग सीट एंड सेलो टेप। पहले हम लोग बात करेंगे आज ड्राइंग बोर्ड। इसको बनाने के लिए सीजन की हुई लकड़ी या शोषित की हुई लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं या अलग अलग पट्टियों को जोड़कर आयताकार आकृति में बनाए जाते हैं। पट्टियों के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं रहता है। प्रत्येक ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह समतल एवं चिकनी होती है, जिस पर ड्राइंग सीट रखते हैं। बोर्ड के बाईं तरफ मोटाई के बीच में एक आबुनस की लकड़ी की पट्टी लगी होती है। इसे ही ड्राइंग बोर्ड की कार्यान्वित कोर या वर्किंग एज कहते हैं। इसी कोर के सहारे टी स्क्वायर के शीर्ष को मिलाकर ऊपर नीचे चलाया जाता है, जैसे कि हम लोग भी आगे डायग्राम में देखेंगे। तो ड्राइंग बोर्ड के विभिन्न भागों को परिष्कृत किया गया है और ये भारतीय मानक संस्थान ISI की संस्तुतियों के आधार पर निम्न मापों में बनाए जाते हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड का डायग्राम है। ड्राइंग बोर्ड ये जो है वो आपका IS 962-1967 के अनुसार और ये आपका IS 696-1972 के अनुसार। यहाँ पे आप देखते हो कार्बनिक कोर है, यहाँ पर ये पेंच है, पट्टियाँ हैं और ये पार्टमस। अब इस टेबल को हम लोग पढ़ते हैं और आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि पद, प्रयुक्त शीट और उनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो पद अगर बात करते हैं D0 की, तो प्रयुक्त शीट जो होगी उसके लिए A0 होगी और जिसकी लंबाई होगी 1500 × 1000 × 25 यानी 25 देखिए सब में कॉमन है लास्ट में, आप ध्यान रखिएगा 25 सब में होगा। उसके बाद ये ट्रिक है याद करने की, 25 कॉमन हो गया था। इसको देखेंगे D1 में शीट यूज़ करेंगे A1 और 1500, फिर आपका इधर कर लीजिए 1000 × 700, फिर D2 जिसमें शीट करेंगे A2, फिर 700 × 500 और D3 यूज़ करेंगे प्रयुक्त शीट A3 जो कि 500 × 350 × 25। तो इसको याद करने की इनिशियल जो ट्रिक होगी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पहले D0, D1, D2, D3 प्रयुक्त शीट A0, A1, A2, A3। जो सब D0 होगी वो 1500 × 1000 × 25 होगी। तो आप क्या करना है, आपको 1000 को इधर करना है शिफ्ट, फिर 700 को इधर शिफ्ट करना है और 500 को इधर शिफ्ट करना है। तो 1500 × 1000 × 25, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1000 × 700 × 25, फिर नेक्स्ट 700 × 1000 का आधा 500 × 25 और फिर 500 × 700 क्या है अप्रॉक्सीमेट 50 कर देंगे, तो 350 × 25। तो इस तरह से आप अपने अलग अलग विधि के थ्रू इसको आप याद कर सकते हैं, जो कि याद करना जरूरी है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो D0, D1, D2, D3 और इनकी लंबाई चौड़ाई
मोटाई 1500 गुणे 1000 गुणे 25। सेकेंड तालिका की बात करते हैं जिसमें कि हम लोग IS 696-1972 के अनुसार की बात करते हैं। तो इसमें यूज़ करते हैं B0, B1, B2, B3। B0 की बात करेंगे तो 1400 गुणे 850। फिर B1 यानी डबल एलिफेंट 1050 गुणे 750। और फिर B2 800 गुणे 600। और B3 हाफ एम्पेयर 6000 गुणे 400। तो B3 हाफ एम्पेरियल 6000 इंटू 400। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिनी ड्राफ्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ड्राइंग के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बहुत ही यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भुजाएं होती हैं इसकी, यहाँ पर कोण मापक होता है, ये हमारा कोण मापक है। यहाँ पर पैमाने यानी स्केल है और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। मिनी ड्राफ्टर ये टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर तथा चांदा तीनों की जगह पर केवल मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और आवश्यकता अनुसार किसी भी कोण पर हम लोग कोण पर रेखाएं कम समय में परिशुद्ध यानी एक्यूरेट खींची जा सकती है। इसे ड्राइंग बोर्ड के एक किनारे पर ही क्लैंप द्वारा अस्थायी रूप से टाइट कर प्रयोग किया जाता है। इसमें एक गोल चकती पर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर स्थिति में 90 डिग्री पर 2 पैमाने लगे होते हैं तथा गोल चकती पर 0 से 360 डिग्री कोण बने रहते हैं। इसके द्वारा किसी भी कोण पर घूमकर स्थिर कर सकते हैं और रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज डायग्राम ऑफ मिनी ड्राफ्टर। अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देखते हैं टी स्क्वायर। ये डायग्राम है टी स्क्वायर का और ये टी स्क्वायर का प्रयोग। टी स्क्वायर में आप देख सकते हैं यहाँ पर शीर्ष है, ये आपका पटल है, ये वर्किंग एज हो गया, यहाँ पर वुड स्क्रूज और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। टी स्क्वायर का प्रयोग दे सकते हैं यहाँ पर। ये सेलो टेप, यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड है, ये ड्राइंग शीट है, ये क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए और यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो टी स्क्वायर की जब बात करते हैं तो यह समानता शीशम की लकड़ी या कठोर प्राकाष्ठ हार्ड वुड के बनाए जाते हैं। इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं, पहला शीर्ष स्टॉक, दूसरा पटल। इन दोनों भागों को पेचों की सहायता से 90 डिग्री कोण पर जोड़कर बनाते हैं। इसमें शीर्ष और ब्लेड की मोटाई के बीच सिरों पर आबुनस की लकड़ी या प्लास्टिक की पट्टी जुड़ी रहती है। इसके द्वारा क्षैतिज रेखाएं खींचते हैं। इसका प्रयोग करते समय ड्राइंग बोर्ड के अन्य सिरों पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। टी वर्ग तथा टी वर्ग से क्षैतिज रेखाएं खींचने की विधि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेट स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होता है सेट स्क्वायर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंगल है यहाँ पर 45 डिग्री, 45, 90, 30, 60 और 90। यह समकोण त्रिभुज के रूप में अन्य 2 कोण 30 से 60 डिग्री तथा 45 से 45 कोण के पारदर्शक प्लास्टिक अथवा सेल्यूलाइड्स यानी प्लास्टिक के बने या सेल्यूलाइड के बने होते हैं। इसके ऊपर इंच हो गया, सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर के चिन्ह भी अंकित रहते हैं। इनके द्वारा समांतर तथा उपयुक्त कोण पर रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। बात करते हैं चांदा की। तो चांदा ये एक वृत्ताकार, डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो चांदा यह एक वृत्ताकार एवं अर्धवृत्ताकार आकार में प्लास्टिक या सेल्यूलाइड के बने होते हैं और इसके परिधि पर 0 डिग्री से 360 डिग्री एवं 0 से 180 डिग्री तक चिन्ह बने होते हैं। इसकी सहायता से 0.5